नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में आज एक बहुत बड़ी खबर, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, और वो है आपका हांगकांग में ईटीएफ का अप्रूव होना, एक तरह से लाइव हो जाना। और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? देखिए, 4-5 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं मार्केट में वही जो एज यूजुअल चल रहा था वही चल रहा है। और आपका ओजीसी में देखिए केवाईसी का क्या सीन रहेगा वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए पहले लेते हैं एक्चुअली ये चल क्या रहा है। पहले लेते हैं मार्केट को। अभी भी बीटीसी आपका देखिए 63,371 के आसपास चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी न्यूज थी वो थी हांगकांग को लेके, और वो कल से ही थोड़ा सा मोमेंटम जब कल बना था तो तब जरूर जो है थोड़ा सा 64,000 के ऊपर बीटीसी आपका गया। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता गया टाइम, यानी कि लाइव होने का, तो अब तो देखिए 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो उसके बाद भी मैंने देखिए मार्केट को 4 घंटे से कंटिन्यू देख रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसकी वजह से ये लगाओ कि जहां पर हांगकांग वाला सीन क्या जो अमेरिका में हुआ वैसा हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी तक भी। देखिए 4 घंटे बहुत अर्ली हो जाएगा, थोड़ा सा भी और इसको टाइम देना चाहिए। लेकिन 4 घंटे में भी कम से कम वो पॉजिटिविटी मार्केट में नजर आनी चाहिए थी। देखिए ईटीएफ वाला सीन आपने यूएस में देखा, वहां पर जो है थोड़े से टाइम के बाद ही फिर तो अच्छा खासा जो वॉल्यूम आपका बढ़ने लगा था बीटीसी का। यहाँ बीटीसी और इथेरियम दोनों का है, लेकिन दोनों का ही सीन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई इतनी बड़ी न्यूज है। यानी उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो मार्केट ने कहते हैं जैसे दरकिनार कर दिया कि नहीं कुछ नहीं होना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इथेरियम भी आपका वो $3170 के आसपास चल रहा है, और बीटीसी आपका 63,000 से ऊपर चल रहा है। तो देखा जाए तो बीटीसी यहाँ पर कम से कम 70,000 के आसपास तक जाना ही चाहिए था, जिस हिसाब से मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज चल रही थी कि सब इथेरियम और बीटीसी दोनों का हांगकांग ने अप्रूव कर दिया है, मार्केट फिर से बूम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट का सीन कुछ अलग ही चल रहा है। तो वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है ये, यहाँ कुछ भी और कभी भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक न्यूज का इम्पैक्ट उतना पॉजिटिव आएगा ही आएगा। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो अपना यूएस वाले जो भी ईटीएफ वाले बड़ी कंपनियां हैं उनका आउटफ्लो तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन इनफ्लो आप देख रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है। 3-4 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू। तो मुझे लगता है कि शायद उसका इंपैक्ट हांगकांग वाले ईटीएफ पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि उधर आउटफ्लो हो रहा है और इधर भी भाई देखिए कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर आया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि सीन कुछ अलग ही चल रहा है, जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हमें ले जाने को मजबूर कर रहा है कि हम यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यानी इतनी बड़ी न्यूज को भी एक तरह से मार्केट ने साइड कर दिया। तो भाई यहाँ मैं तो यही कहूंगा कि आप बेशक न्यूज चल रही है, अच्छी बात है, बहुत सारे ट्वीट्स ही इस पे आ रहे हैं, आप देखिए समझिए, लेकिन मार्केट में रिएक्ट आप मार्केट के हिसाब से ही कीजिए। क्योंकि यहाँ बीटीसी चलेगा तो सारी मार्केट चलेगी, बीटीसी अगर ठहराव लेगा तो आप ये मान लीजिए कि मार्केट भी वहीं को वहीं खड़ी रहेगी। आपके अल्ट कॉइन या मीम कॉइन जो भी हैं वो आपके 30 से 40% नीचे ही चल रहा है। तो अच्छी खासी खैर बाइंग रेंज तो आपके पास बनती है, आप चाहो तो किसी में भी बाय कर सकते हो। लेकिन न्यूज का इंपैक्ट मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे सर मार्केट तो वहीं रह गया, कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई मुझे भी नहीं, मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा कि कुछ इंपैक्ट आना है इससे। एक नॉर्मल सा सीन रहेगा जो शायद आप देख रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि हांगकांग वाले ईटीएफ से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का भी जो आने वाला है, अभी वो प्रोसेस चल रहा है वहाँ, अगर वहाँ भी कुछ होगा तो फिर थोड़ा बहुत मिल मिला के थोड़ा बहुत कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन हांगकांग वाले से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि अगर यूएस का मामला ठीक रहेगा, यूएस में जो ईटीएफ वाली बड़ी बड़ी कंपनी है वो अगर अच्छा प्रोग्रेस करेंगी, उनका इनफ्लो बढ़ेगा, तो बेशक आपको यहाँ नजर आ सकता है कुछ। लेकिन उनका तो इनफ्लो नेगेटिव चल रहा है, आउटफ्लो तो ठीक है। तो भाई ये सीन चल रहा है मार्केट का। तो आप थोड़ा सा, मैं तो ये कहूँगा भाई वेट कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपनी एसआईपी तो कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आते हैं ओजीसी माइनिंग पर। बहुत से लोग इसमें पूछ रहे हैं सर ओजीसी में क्या केवाईसी का सीन क्या चल रहा है। देखिए केवाईसी का सीन थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब डिले उसकी वजह वही है, मैंने आपको पीछे का अपडेट दिया था कि ओजीसी माइनिंग में उनके ट्विटर हैंडल को जो है इन्होंने एक तरह से एक्स से हटा दिया, यानी कि ट्विटर ने एक तरह से उनको डिसेबल कर दिया, वहां से हटा दिया। अब इनके पास प्लेटफॉर्म के नाम पर अगर देखा जाए तो केवल अभी टेलीग्राम बचता है। ये सारी जो भी अपडेट दे रहे हैं अभी टेलीग्राम पर दे रहा है। तो अभी जो इन्होंने हैश की एक्सचेंज के साथ जो एक तरह से पार्टनरशिप की, या जो भी कोलैबोरेशन आप कहें, उसके जरिए ही केवाईसी का इन्होंने सीन रखा था। लेकिन वहां आपको एक ऑप्शन और भी दिया था, और वो ऑप्शन था हम वहां पर भी दूसरा कोई ऑप्शन देंगे जहां पर हैश की वर्क ही नहीं करता।
यानी जिस कंट्री में हैश की है नहीं या चलता नहीं या बैन है, वहां के लोग क्या करेंगे, केवाईसी कैसे करेंगे? तो उनके लिए उन्होंने ऑप्शन रखा है कि भाई उनके लिए हम कुछ और लेके आएंगे। अब इन्होंने अपने एक ट्विटर हैंडल पर, सॉरी टेलीग्राम पर इन्होंने बाकायदा एक्सचेंजों की लिस्ट भी दी है। इसमें आप देख सकते हैं मेजर जितने भी एक्सचेंज हैं लगभग सभी हैं, बाइनेंस और ये इनके थोड़े बड़े बड़े छोड़ के, बाकी आप देखिए सारे के सारे इसमें एक्सचेंज के नाम आ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि हैशकी के अलावा इनमें से किसी एक्सचेंज के साथ भी ये जोड़ दिया जाएगा, भाई ठीक है इस पे आप कर लीजिए। या हो सकता है कि जहां पर आप अभी माइनिंग कर रहे हैं यानी वहां पर भी आप जो है चाहो तो अपनी केवाईसी कर सकते हो, ये ऑप्शन ऐसा देने वाले हैं। अब अभी तक दिया नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने टेलीग्राम पर ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है कि जहां पर हैश की नहीं है वहां पर हम कोई दूसरा ऑप्शन आपको जरूर देंगे। तो भाई अभी केवाईसी के लिए आप वेट कीजिए। अभी ओजीसी में आप केवल अपनी माइनिंग जारी रखें। अभी केवाईसी का ऐसा बहुत बड़ा कोई अपडेट है नहीं, इसीलिए मैंने कोई अपडेट दिया भी नहीं था। आपके 2-4 सवाल थे, इस वजह से इसका अपडेट मुझे देना पड़ा। तो यहां आप केवल माइनिंग अभी कंटिन्यू रखें, और जिन्होंने अभी तक ओजीसी को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे ट्विटर पर जाके आप इसको ओजीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चाहो तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी ओजीसी का लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप ओजीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा डिले करेंगे। ये थोड़ा वो जो डिले हुआ है ये शायद इनका जो ट्विटर हैंडल एक तरह से खत्म कर दिया, शायद इस वजह से डिले हुआ है, वरना हो सकता था कि अब तक आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी प्रोवाइड करा देते। हैशकी पर आप कर सकते हैं, जो एक्सचेंज है उस पर भी आप केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने कि आपके पास पासपोर्ट कंपलसरी है। वहां जो आपकी वेरिफिकेशन होनी है वो पासपोर्ट से होनी है। तो देखिए मैं तो ये मान के चलता हूं 70% लोगों के पास पासपोर्ट होगा भी नहीं, और अगर होगा भी तो वो पासपोर्ट देना नहीं चाहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां अगर वो कोई दूसरा ऑप्शन लाते हैं तो देखते हैं, फिर तो हम हैशकी से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पासपोर्ट की डिटेल देना चाहते हैं। तो भाई देखिए मेरे पास तो है, मैं ये कहूँगा मेरे पास नहीं, मेरे पास है, लेकिन अभी मैं अपनी पासपोर्ट की डिटेल ऐसे किसी भी एक्सचेंज को नहीं देना चाहता। बहुत सिंपल, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर एक को नहीं बांटी जाती। भाई देखेंगे क्या होता है बाद में। अभी जब इन्होंने बोला है कि हम आपको दूसरा ऑप्शन देंगे तो उसका वेट कर लेते हैं, ऐसी जल्दी तो कुछ है नहीं। तो भाई अगर करना चाहते हैं तो आप हैशकी के साथ जाके अपनी केवाईसी कर सकते हैं। वहाँ केवाईसी करेंगे ओजीसी पर ऑटोमेटिकली आपकी केवाईसी हो जाएगी, लेकिन पासपोर्ट कंपलसरी है, पासपोर्ट के बगैर आपकी केवाईसी नहीं होगी। तो आप वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूं, और जैसे ही कोई दूसरा ऑप्शन आता है आपको तुरंत ओजीसी के बारे में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।